डॉक्टर उमेश गौतम राव परसों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या होप है, क्या उम्मीदें हैं? 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बरेली में हो रहा है और बरेली लगातार जिस तरह से विकास के राह पर सरपट दौड़ रहा है उसको और 4 पंख लगने वाले हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बरेली की जनता को लगभग 1200 करोड़ रुपए की योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, तो बरेली के विकास को और पंख लगने जा रहे हैं। नगर क्षेत्र में कुछ लग रहा है कि सड़कें और बढ़िया होंगी, अभी आगमन से पहले ही चमकने लगा, और शहर आने वाले समय में क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, बरेली लगातार बदल रहा है, बरेली लगातार चमक रहा है। लोग जब सारी जगह काम हो रहा था, लोग कह रहे थे साहब पूरा बरेली खुद गया, लेकिन अब जब बरेली चमकता हुआ उनके सामने आ रहा है तो बरेली के हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को ये विश्वास हो गया है कि ऐसा बदलता बरेली, चमकता बरेली, कभी उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं था कि ऐसा बरेली हो सकता है। तो मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग इतना काम करा पाए हैं। 3 तालाब हुआ करते थे, गेला पीर, अक्षर विहार और उधर वाला 3 नगर निगम एलन क्लब, भैंसें नहाती थी, जलकुंभी दिखाई देती थी, अब नहीं दिख रही है। क्या सबने देखा है, सबने देखे हैं वो तालाब जहां पर भैंसों के तबेले हुआ करते थे, भैंसों का डेरा होता था। जब लोग मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक पे जाते थे तो उन तालाबों के पास से गुजरना होता था तो नाक पर रुमाल रख लिया करते थे। ये वही तालाब है जहां आज बच्चा जाता है या कोई युवा या बुजुर्ग जाता है तो बिना सेल्फी खींचे वहां से निकलता नहीं है। तो ये बदलाव बरेली की जनता ने अपनी आंखों से देखा है, किसी दूसरे की आंखों से नहीं। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर बनाया है उसको 75 अमृत सरोवर में चयन उसका हुआ है। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहां भैंसें नहाया करती थी अब वहां लोग तरस रहे हैं कि कैसे हमें जाने का मौका मिले, और 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जब उसका उद्घाटन होगा तो उसकी भव्यता निराली बरेली के सामने आ जाएगी। 5 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने कभी विरोध की राजनीति नहीं की, बड़ा खामोश साथ साथ आपके कदम से कदम मिला के चलते रहे। लेकिन आखिरी बैठक में क्या ऐसा हुआ, पुनरीक्षित बैठक में, कि 3 पार्षदों ने नारेबाजी की, बैठक दरवाजे पर आपके बैठे, तो कैसे साधे रहे आप बताना चाहेंगे कुछ, ताकि नए महापौर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 5 साल हमारे कार्यकाल के बहुत अच्छे रहे हैं और हम लोगों ने बहुत विकास किए हैं, बिना किसी भेदभाव के किए हैं। सारे वार्डों में जब आप विकास की गाथा पढ़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हमें उम्मीद है कि लोकार्पण नगर निगम की किताब का होगा जिसमें हमारे 5 साल लिखे हुए हैं कि 5 साल क्या क्या काम हुए, तो बरेली को पता लगेगा कि किसी तरह का भेदभाव कहीं नहीं हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो हमेशा से विकास विरोधी रही है, उनके लोगों को अब क्षेत्र में जाते समय ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी जनता को क्या कहेंगे। जनता पूछ रही है कि तुम लोगों के यहाँ करीब लगभग 12 साल राज किया नगर निगम में, 5 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, तो उस समय काम क्यों नहीं हुआ था? क्या उस समय पैसा नहीं होता था? क्या उस समय विकास नहीं हो सकता था? लोग अब उनसे सवाल कर रहे हैं, तो उन सवालों से बचने के लिए एक ये ड्रामा उन्होंने किया और इससे उनकी पोल और खुल गई, क्योंकि पुनरीक्षित बजट नगर निगम के विकास का बजट है। उसका विरोध करने का मतलब है कि आप विकास का विरोध कर रहे हैं, जो आप साइलेंट करते थे अब आपने उजागर होकर किया है। मुझे लगता है कि जनता इस चुनाव में उनको सबक जरूर सिखाएगी, क्योंकि जनता चाहे किसी वर्ग की हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग के लोग विकास चाहते हैं। वो चाहते हैं बरेली तरक्की करे, सम्मान के साथ उनके बच्चे, उनके परिवार भी लोगों से कह सकें कि हम बरेली में रहते हैं। तो उस विकास की राजनीति हम लोग करते हैं और ऐसी ओछी राजनीति करने वालों को जनता निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। सपा के महानगर अध्यक्ष दावा कर रहे हैं इस बार हम 60 सीटें जीतेंगे 80 में से। ये तो वक्त उनको बताएगा। मुझे लगता है ये गिनती उल्टी बता रहे हैं।